इंस्पेक्टर अखिलेश जी, क्या बात है बताओ। ये मोदी जी, राहुल जी, केजरीवाल जी अचार लेके कैसे बैठे हुए हैं? इंस्पेक्टर योगी जी, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा अजीब केस आया है आज सामने। ये तीनों लोग अचार से भरी हुई टब लेके आए। सब इंस्पेक्टर अखिलेश जी क्या अचार अपने लिए लाए ये? अरे अपने लिए नहीं लाए, इनका आपस का ही झगड़ा है। अब मोदी जी से ही सुनो। मोदी जी, आप लोग यहाँ पे क्यों आए, पूरी बात बताओ। अखिलेश सर जी, आप भी कितनी बार बात को सुनोगे? 3 बार मैं आपको पूरी बात बता चुका हूँ, लेकिन आप फिर से सुनना चाह रहे हो। अरे मोदी जी, अब योगी जी, लालू जी और अमित शाह सर जी आ गए, इन्हें पूरी बात फिर से बताओ। मैं तो सुन ही चुका हूँ, आपके मुँह से ये सुनेंगे। अब सर जी मैं आपको क्या बताऊं, हम तीनों लोग आराम से घर बैठे थे। मैं, राहुल और केजरीवाल जी, अचानक अचार खाने का मन हुआ तो हमने सोचा तीनों मिलके चलो अचार बनाते हैं। अब अचार बनाना तो हमने शुरू कर दिया, लेकिन जब अचार बनके तैयार हुआ तो राहुल कह रहा है आधा अचार मैं लूंगा इस टब में से, और जो बाकी आधा बचेगा वो तुम दोनों बांट लो, यानी कि मैं और केजरीवाल जी। केजरीवाल जी भी यही कह रहे हैं कि आधा अचार मैं लूंगा, बाकी आधा बचा हुआ अचार मोदी जी और राहुल जी आप बराबर बराबर भाग में बांट लो। और कह तो मैं भी यही रहा हूँ कि अचार तो इस टब का आधा मैं लूंगा, बाकी आधा बचा हुआ अचार राहुल और केजरीवाल में बांट दो। चिंता तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये बताओ इस अचार को बनाने के लिए कच्चे आम कौन लाया था? योगी सर जी, 5 किलो कच्चे आम में लाया था, इसीलिए तो मैं आधा अचार मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा हक ज्यादा है। आम के बगैर अचार बन जाता। और बाकी का सामान, मिर्च मसाले इसमें डालने के लिए कौन लाया था? अमित शाह सर जी, मिर्च मसाले और तेल डालने के लिए इस अचार में मैं लाया था, इसीलिए तो इस अचार पे मेरा हक ज्यादा है, इसीलिए मैं आधा अचार मांग रहा हूँ, यानी कि 50% अचार मेरा और 25% अचार इन दोनों का। लेकिन मोदी जी, जो क्लियर बात है वो बिल्कुल नहीं बता रहे हो। अरे तुम दोनों तो सामान लाए हो, लेकिन इस अचार को बनाया तो मैंने है, इसीलिए मेरा हक ज्यादा है इसमें। आधा अचार मैं लूंगा, बाकी आधे में से तुम दोनों बांट लो। अमित शाह सर जी, ये अचार फिर बटेगा कैसे? ये तो बड़ा चिंता की बात है। लालू जी, आप भी अजीब बात करते हो। ये अचार से भरी हुई पूरी की पूरी टब अपने पास रख लो, अपना पूरे महीने भर का खाने का इंतजाम हो जाएगा, और इन्हें यूं ही भगा दो। इन्हें कुछ लगता नहीं है अचार के लिए। अगले स्कूल जाने में क्या दिक्कत है? हम भी तो देखो स्कूल रोज जाते हैं, लेकिन तुम किसी दिन भी स्कूल नहीं जाते हो। आज मोदी सर जी हम सब लोगों के साथ तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए आए। चलो स्कूल चलो। योगी जी, जब मैं कह रहा हूँ मुझे स्कूल नहीं जाना है तो नहीं जाना है। इस साल मुझे पढ़ाई करना ही नहीं है, अगले साल से मैं पढ़ाई करूंगा। मोदी सर जी, ये सब लोग आपके स्कूल में पढ़ने के लिए जा तो रहे, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ आपसे। अखिलेश, तुम बेफालतू की बात करते हो। इस महीने की तुमने स्कूल में फीस भी जमा कर दी है, और फिर भी तुम स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हो। ये बात तो बहुत गलत है। स्कूल में तो पढ़ने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा। चलो स्कूल साथ में हम सब लोगों के। अखिलेश, अच्छा एक बात बताओ, तुम स्कूल न जाने के लिए क्यों जिद कर रहे हो? स्कूल तुम्हें जाना चाहिए। स्कूल में पढ़ोगे अच्छी तरीके से तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और मोदी सर जी वैसे भी इतनी अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाते हैं। लालू जी, बेफालतू का मस्का मत लगाओ। ये बताओ, 3 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, याद करके ले आए? मोदी सर जी एक बात बताओ, अभी तो रास्ते में है, क्या रास्ते में ही मैं आपको 3 का पहाड़ा सुना दूं? स्कूल तो पहुंचने दो, स्कूल में पहुंच के 3 का पहाड़ा सुना दूंगा। अखिलेश, स्कूल न जाने की क्यों जिद कर रहे हो? देखो हम तुम्हें जरूर लेके जाएंगे स्कूल में। अरे मैं भी तो रोज मोदी जी के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ, आप भी पढ़ने के लिए चलो। चलो अखिलेश, जिद मत करो। शिवराज सिंह जी, आप कैसे चुप करे हो? आप अच्छी तरीके से समझाते हो, समझाओ अखिलेश को। राहुल, मैं क्या समझाऊं? 2-4 दिन से मैं खुद स्कूल ना जा रहा हूँ। आज स्कूल में मोदी जी के पढ़ने के लिए आया हूँ। पूरे 2-3 दिन हो गए मैं अभी तक स्कूल नहीं आया हूँ। आज ही आया, और आज ही मोदी सर जी ने अखिलेश को लेने के लिए भेज दिया। चलो अखिलेश, पढ़ने के लिए चलते हैं, पढ़ के अच्छा ज्ञान मिलेगा। अखिलेश, एक बात बताओ, मोदी सर जी इतनी अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है पूरा दिन पढ़ाते रहे, लेकिन ये 2 ही बजे स्कूल की छुट्टी कर देते हैं और तुम स्कूल जाने से मना कर रहे हो। बिल्कुल मायावती जी, तुम ठीक कह रही हो। आसपास में जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में अपना स्कूल सबसे अच्छा है, और मैं अच्छी तरीके से स्कूल में सबको पढ़ाता हूँ। लेकिन पता नहीं अखिलेश स्कूल जाने से क्यों मना करता है। लेकिन आज अखिलेश, तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें स्कूल ले जा